हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट स्टडी पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि पिछली बैच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए साथियों, उनको दंड देना चाहिए, जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, प्राचार्य को सूचना दें, या फिर साथियों ऑप्शन डी, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहेंगे। बताइए दोस्तों, इसका उपयुक्त व सार्थक आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनको, जो कि साथियों आगे वाली बेंच पर बैठने को कहेंगे। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए साथियों, एक दिव्यांग छात्र के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं है, एक मौलिक अधिकार है, उनके स्वयं के समग्र विकास के लिए साधन है, या फिर साथियों ऑप्शन डी, बी व सी दोनों? बताइए दोस्तों, एक दिव्यांग छात्र के लिए जो कि साथियों शिक्षा है। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, जो कि दोस्तों एक दिव्यांग छात्र के लिए एक मौलिक शिक्षा मौलिक अधिकार भी है, और साथियों उस छात्र के लिए उनके स्वयं के समग्र विकास के लिए साधन भी है। ठीक है साथियों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालक की सिफारिश अध्यापक से करे तो अध्यापकों को चाहिए उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें, उससे कहें कि वह फिर कभी ऐसा ना करें, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने के लिए मना करें, या फिर साथी ऑप्शन डी, कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहेंगे। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने के लिए मना करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक शिक्षक के लिए जो कि साथियों सभी विद्यार्थी समान होते हैं, और दोस्तों वह सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर चलता है। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? उसकी कला प्रतिभा को दिशा देंगे, उसे समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, या फिर साथी ऑप्शन डी, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल साथियों, देखिए दोस्तों, उसकी कला प्रतिभा को दिशा देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्राय कक्षा में वह पढ़ाते पढ़ते समय भी वह चित्र बना रहा है, तो वह उसका प्राथमिक कार्य है। तो साथियों, एक शिक्षक होने के नाते हम उनकी कला प्रतिभा को आगे दिशा देने का कार्य करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताए साथियों, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम, या फिर साथियों ऑप्शन डी, मिश्रित योग्यता की? पता है साथियों, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा, मिश्रित योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो जो छात्र सोचने में, समझने में और आकलन करने की क्षमता रखता है, तो साथियों हम उस विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अर्थ क्या है? बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, या फिर साथियों ऑप्शन डी, बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना? बताइए दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अर्थ क्या है? बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। जो कि दोस्तों शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य या अर्थ बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें कि दोस्तों उसका बाह्य व आंतरिक सामाजिकरण हो सके। ठीक है दोस्तों। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए साथियों, एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु, विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने हेतु, विषय वस्तु पर चर्चा करने हेतु, या फिर साथियों ऑप्शन डी, कक्षा में समय बिताने हेतु? देखिए दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे?
देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने हेतु, ताकि साथियों विद्यार्थी का ध्यान कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर जा सके। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें शिक्षा की हानियां बताएंगे, आप उनका खुलकर विरोध करेंगे, या फिर साथियों ऑप्शन डी, आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा देने से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे या क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल साथियों, हमारा प्राथमिक कदम होगा, आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, संविधान में भी दोस्तों बेटा और बेटी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो साथियों हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपनी बहनों को भी हमारे बराबर ही शिक्षित करें। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, या फिर साथियों ऑप्शन डी, अधिक श्रम करते हैं। पता है दोस्तों, समाज में जो कि साथियों शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर साथियों शिक्षक का सामाजिकरण नहीं होता है तो साथियों वह विद्यार्थी का भी सामाजिकरण नहीं कर सकता। तो साथियों शिक्षक पर ही निर्भर है कि वह विद्यार्थी का उनको पढ़ाकर भावी नागरिक तैयार करता है या उनको बनाता है। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए तीव्र इच्छा शक्ति, उदासीनता, उत्साह, या फिर साथियों ऑप्शन डी, अक्रमण्यता। पता है साथियों, देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीव्र इच्छा शक्ति, जो कि साथियों बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए ताकि वह बालकों को अधिक से अधिक ज्ञान दे सके। साथियों अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है शिक्षण संस्थानों में, परिवार में, संपूर्ण जीवन में, या फिर साथियों ऑप्शन डी, यह आवश्यक नहीं है। पता है साथियों, आपके अनुसार जो कि दोस्तों जागरूकता आवश्यक है। बिल्कुल साथियों, संपूर्ण जीवन में, जो कि दोस्तों जागरूकता व सजगता संपूर्ण जीवन में आवश्यक है। साथियों अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का पहला केंद्र है घर, विद्यालय, समाज, या फिर साथियों ऑप्शन डी, खेल का मैदान। पता है साथियों, औपचारिक शिक्षा का पहला केंद्र कौन सा है? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर, जो कि दोस्तों औपचारिक शिक्षा का पहला केंद्र उसका घर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों कहा गया है कि पहली पाठशाला, बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्योंकि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, शिक्षण सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है, आप आदर्श एवं स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं। पता है साथियों, जो कि दोस्तों आप अध्यापक बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, हम अध्यापक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि साथियों आप आदर्श एवं स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, या फिर साथियों ऑप्शन सी, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या फिर साथियों ऑप्शन डी, ध्यान नहीं देंगे। पता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे कि देखिए दोस्तों उस विद्यार्थी से उसकी अनुचित व्यवहार का कारण जानेंगे। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है समूह निदेशक की, समूह के नेता और मार्गदर्शक की, एक प्रेरक की, या फिर साथियों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, एक कक्षा में दोस्तों एक शिक्षक की भूमिका साथियों एक प्रेरक की होती है। दोस्तों शिक्षक जो कि साथियों बच्चों को मोटिवेट करता है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।
तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रेरक की भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके की रोजाना क्लास चल रही है और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथियों जल्द ही हिंदी की भी कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों पीटीटी, बीएसटीसी एवं अन्य परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।